सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और सीटेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। वही सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विद कॉन्सेप्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम। जो कल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी के आगे 15 क्वेश्चन आज हम और डिस्कस करेंगे। और ये पेपर है आपका सीटेट 2016 का, फरवरी का जो पेपर है पेपर 1, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो इससे पहले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आई बटन पे भी आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, आपको दिख रहा हो आई बटन में। तो चलिए 46 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार आएगा, हर बार मतलब कि सी टेट का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बस वो यूनिट चेंज करता है, पूछ लेता है आपसे। कभी नॉट करेक्ट पूछ लेगा, कभी करेक्ट पूछ लेगा, बट पूछेगा जरूर। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा इसमें गलत है? तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल 100th ऑफ 1 लीटर। कह रहा है कि 1 मिलीलीटर में कितना है? 1/100 क्या है? लीटर। बट आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही, यही गलत है। जब हमको मिल गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बता देता हूँ, इसमें दिया है कि 1 लाख किसके बराबर है? 100,000 के बराबर है। 100,000 का मतलब है 100,000। 100,000 को ही हम 1 लाख कहते हैं। नेक्स्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। तो 1 करोड़ किसके बराबर है? सेम 100 लाख। 100 लाख इसके बराबर, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के बराबर है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन हमारा जो पूछा नॉट पूछा था, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक क्यूबिकल बॉक्स इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 9 सेंटीमीटर हाइट। एक क्यूबिकल बॉक्स has साइड 12 सेंटीमीटर. Tanu wants to pack 3060 cubes of side 1 centimeter in these boxes. The number of the cubes left unpacked in these boxes is। क्या कह रहा है कि तनु कोई लड़की है जो 3060 बॉक्सों को उसको पैक करना है। किसमें पैक करना है? एक क्यूबॉइडल बॉक्स है और एक क्यूब बॉक्स है। क्यूबॉइडल बॉक्स का दे रखा है 13, 11 और 9। तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा हमको क्यूबॉइडल का। और जो 3060 क्यूब पैक करने हैं उनमें उन क्यूब का वॉल्यूम कितना, साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता वॉल्यूम क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा कितने क्यूब क्यूबॉइडल बॉक्स में पैक होंगे। तो आप इसको इंटू कर लीजिए। तो जब इसको आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको इंटू? इन दोनों को इंटू कर लीजिए पहले। 13, 11, 3, 1, 3, 1, 143। फिर 143 आ गया। 143 को 9 से कर लीजिए। 9 4 3 27, 7 2 गया। 9 4 36, 36 8 3 गया। 9 1 9 12, 1287। तो कितने बॉक्सेस पैक होंगे? 1287 बॉक्स इसमें पैक होंगे क्यूब में। मतलब जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में 1287 बॉक्स पैक होंगे। और क्यूब, एक क्यूब बॉक्स भी है जिसका साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 12 ए क्यूब होता है। इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जो आपको क्यूब उस बॉक्स में रखना है उसका साइड 1 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 इंटू 1, 1 क्यूब आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो 12 के 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अब कितने क्यूब उसमें बॉक्स में आ गए हैं? 1287 प्लस 1728। तो 8 और 7 15, 5 1 गया, 8 2 10 11, 1 गया, 7 2 9 1 10 0 1 3015। कितने क्यूब पैक हो गए? 3015 क्यूब पैक हो गए। टोटल क्यूब कितने थे? 3060, जिसमें से 3015 क्यूब पैक हो गए हैं।
तो जिसको माइनस करेंगे 5 में होंगे 45, तो 45 क्यूब बच जाएंगे जो पैक नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो इस टाइप क्वेश्चन में डिस्कस किए, क्यूब वाला हो गया, लीटर वाला हो गया, लीटर कन्वर्ट करने के लिए हो गया कि इतने एक कोई वेसल है जिसमें इतना लीटर मिल्क भरा है जो इतने ग्लास में आता है, तो और अलग पूछ लेगा 10 ग्लास में कितना दूध आता है, 20 में कितना आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सब ये पैटर्न ही फॉलो कर रहा है वो। देखिए आपको लग रहा है वॉल्यूम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है वो सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर, कोई रेक्टेंगल है जिसका आपको क्या दिया, लेंथ दिया 48 और ब्रेथ दिया 21। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2/3 ऑफ, जो स्क्वायर का साइड है वो क्या है, 2/3 है किसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 48, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो 3 1 जा 3 6 18, तो साइड क्या आ गया आपका स्क्वायर का 32। द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक, द सम ऑफ, आपको दोनों का सम का एरिया निकालना है, एरिया रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ स्क्वायर का सम करेंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा। तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 48 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 48 इंटू 21, तो करेंगे इसको, तो 48 इंटू 21 कितना, 48 21 8 1 4 2 8 16 16 4 20 2 4 जा 8, तो 8 हो गया 0 8 प्लस 2 10 1008, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 1008 आ गया किसका, रेक्टेंगल का। ऐसे इसको क्या कहते हैं स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 32 का इंटू 32, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दो एरिया मिल गए 1008 प्लस 1024, तो 12 1 गया 3 0 2 0 3 2, दोनों का जो एरिया मिलाएंगे किसका, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया मिलाने पर कितना आंसर आ रहा है 2032। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। देखिए क्या किया हमने क्वेश्चन में, आपको लेंथ और ब्रेथ दिया था रेक्टेंगल का और आपको कंडीशन दी थी कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो 2/3 है किसका, लेंथ और रेक्टेंगल के, तो वहाँ से आपको स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। फिर कह रहा है द सम ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का सम निकालना, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन कर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर होगा, क्योंकि तो टाइम टेकिंग है और सीटेट में आपको टाइम मिल जाता है कि पेडागोजी में टाइम लगता नहीं है और इन क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है, जो नंबर आपको दे रखा है 672 इंटू 36 इंटू 25 लिख दिया। कह रहा है द प्रोडक्ट, इसका किसके बराबर होगा प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होगा, तो पहला चीज़ ये है the number of seconds in 1 week, the number of minutes in 7 week, the number of hours in 60 days, the number of seconds in 5 days। देखिए सब सेकंड्स नंबर्स के बारे में पूछ रहा है तो इसको हम टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, या इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, इनको कर लीजिए 1 वीक को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे 1 वीक सेकंड में कन्वर्ट करें कितने दिन, 7 दिन होते हैं, 7 इंटू 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60, इसको लिख लीजिए, हो गया। दूसरा द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 वीक, 7 वीक में नंबर ऑफ मिनट्स कितने हो जाएंगे 7 इंटू 24 इंटू 60, ये आपका सेकंड है, ये आपका मिनट है। थर्ड द नंबर ऑफ आवर्स इन 60 डेज, 60 डेज में नंबर ऑफ आवर्स 60 इंटू 24, और लास्ट द नंबर ऑफ सेकंड 5 डेज, 5 डेज में कितना होगा 60 इंटू 60, ये लिख दिया। अब ये चारों आपके ऑप्शन है, अब क्या करना है, इसको आप इस तरीके से बनाइए कौन सा से मैच खाता है। एक ये सबसे अच्छा तरीका है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इनको चेंज कर दिया आपने, कर दिया। अब देखिए इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 25 है हमारे पास, ठीक। अब इस पर हम पहले 672 को तोड़ेंगे, 2 3 6 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 1 3 7 21 7, तो क्या मिला हमको, हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 5 12
फिर 3 × 7, ये हो गया। इसके साथ ही हमारे पास है 36। 36 को हम लिख देते हैं 6 × 6 और 25 को 5 × 5। देखिए पहले हमको 7 मिल गया। इसको हम रिलेशन बनाना, देखिए समझिए इस रिलेशन क्या बनाना हमको, तो थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। रिलेशन बनाना हमको, तो सबसे पहले हम 7 लिख देंगे। लिख दिया। कौन सा दो ऑप्शन मिले? फर्स्ट दो ऑप्शन है, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर इसका होगा, ये क्लियर हमारे पास। ठीक, 7 वाले में से। दूसरा हमको 24 चाहिए, तो 24 बना लेते हैं। 6 2 2 4, 6 4 24 हो गया। तो मतलब ये इसको हमने यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ हो गया। अब हमको क्या चाहिए? 60 चाहिए। 6 5 5 6 जा 30, 30 को 2 से इंटू कर दे 60 आ गया। बचा क्या हमारे पास? अब बचा हमारे पास ये और एक 5, तो 2 2 4 4 12 12 5 जा 60। ये कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है? पहला वाला ही मैच कर रहा है, 7 × 24 60 सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा होगा? द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 वीक, एक हफ्ते में सेकंडों की संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर मैं आपको समझा तो क्या किया मैंने। देखिए अगर क्वेश्चन से आप सबको सॉल्व करें बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले उन क्वेश्चन को जो ऑप्शन उनको चेंज कर दीजिए उस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में दे रखा है, कर दिए। इसके बाद जो नंबर आपको दिया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या आपको चाहिए, जो चीज़ मिल रहा है उसको लिखते चले जाइए। जैसे 7 चाहिए, 7 का रिलेशन निकाल दिया। उसका 24 चाहिए आपको सब में, तो 24 बना दें। जो बचेगा उसका देखो 60 चाहिए, एक 60 सब में चाहिए, 60 बना दो। फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो उससे आपका कोई ना कोई रिलेशन मैच कर जाएगा और ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंसर निकालने का। नहीं तो आप इसको तरीका ये है, सब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, इन सबको भी मल्टीप्लाई करते एक आंसर लिखते फिर मैच करते, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसलिए ये ऑप्शन तरीका मैंने आपको सही बताया जो आपको हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते। 50th क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछता है आपको। दो प्रीवियस जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसमें हमने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था कि इतने उसका डजन एप्पल होते हैं या कोई फ्रूट टॉफ़ी होती है, उसको इतने डिवाइड कर दिया कितना बचेगा। तो सेम क्वेश्चन ये भी वही है, बस यहाँ आपको नंबर दे रखा है। यहाँ क्या दिया है? When fresh fish is dried, it become 1/3 its weight. Savi bought 2,799 kg of fresh fish at the rate of 27 per kg, and when dried, she sold them at 97.5 per kg. She earned in all. क्या कह रहा है? जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2,709 किलो ताज़ा मछली खरीदी। किस रेट पे? 27 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पे उसने खरीदा और उसने उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसने उसको कितने बेचा? 97.5 पर केजी के हिसाब से उसने उसको बेचा। तो पूछा उसको टोटल फ़ायदा कितना हुआ। ये क्वेश्चन सिंपल है, समझिए क्या आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे पहले आपको, आपने कितना खरीदा? आपने खरीदा है 9 केजी, आपने मछली खरीदी, किस रेट पे खरीदी है? 27 के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ निकाल लीजिए कितना अमाउंट आपने खर्चा किया। तो 2709 को 27 से करेंगे, 7 9 63 6 7 से 49 9 4 गया, 7 4 2 जा 14 18 2 9 जा 18 1 2 7 जा 14 4 1 गया 2 जा 4 5 3 4 1 गया 9 10 11 1 गया 8 4 12 13 1 गया 7 3 1 4 3। तो कितने उसने खरीदा था? 73,143 में 73,143 रुपये उसने खर्चा किया मछली खरीदने में। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है? जब उसने मछलियों को सुखाया तो उसका कितना बच गया उसके पास? इसका 1/3 बच गया। कितना? 1/3। तो 1/3 कितना हो? 3 9 जा 2703। तो 903 केजी उसके पास फिश बच गई उसको सुखाने के बाद। तो 903 केजी उसने बेचा किस रेट पे? 97.5 के रेट पे, इस रेट पे बेचा। इसको भी निकाल लेते हैं। 97.5 के रेट पे बेचा, कितना बेचा उसने? तो इसको लिखो 903। ठीक, और इसको 975 पॉइंट को भी रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 से 15 5 9 जा 45 7 से 21
7 9 जा 63, 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81, 5 2 7 5 12 2 14, 1 गया, 4 3 7 2 9 1 10 0 1 गया, 6 7 8, कितने उसने खरीदा बेचा 8804.2.5 में। अभी पॉइंट क्यों आ गया, क्योंकि एक पॉइंट था इसलिए पॉइंट आ गया। तो इतने में उसने बेचा और इतने में उसने खरीदा, तो कुल लाभ कितना होगा उसको निकालेंगे। कुल लाभ 8804.2.5 और 73143 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 12 में से 3 गया, 9 बचा, ठीक 9 बचा। उसके बाद 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, फिर 9 बचेगा और 9 में से 1 गया, 8 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा और 8 में 7 गया, 1 बचा। तो क्या बचा 148,995। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4th वन। यह आपका आंसर बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ था ना, सीटेट में हर बार आपको बिल्कुल छोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी ही टाइप के, उनको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और बिना सॉल्व किए आप सोचेंगे जल्दी सॉल्व कर दे, तो जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर, ये टीचिंग लेवल का पेपर है, तो यहाँ उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो ही ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाय बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 kilometer by scooter at the speed of 50 km per hour and 50 km by car at the speed of 60 km per hour. The total time in minutes to travel this distance. जो ही कोई लड़की है जो 16 किलोमीटर चलती है साइकिल से 15 की स्पीड से, 20 किलोमीटर चलती है स्कूटर से 50 की स्पीड से और 50 किलोमीटर वो कार से चलती है 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम उसको लगा उतना पूरा डिस्टेंस कवर करने में। तो इससे ही आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो आपको पहला निकालना है किसका, साइकिल का। साइकिल में कितना टाइम लगा आपको, तो साइकिल में लगा आपको डिस्टेंस 16 था, स्पीड 15 था, डिस्टेंस 16 था, स्पीड 15 था। ये घंटे में आपको मिनट में निकालना है, इसको किस में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज कर देंगे। 15 चौके 60, तो 16 4 जा 64 मिनट लगा आपको। उसके बाद T2 किससे, अब स्कूटर चले तो स्कूटर से कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और आपकी स्पीड क्या है 50, ये भी आवर में है तो इसको किस में चेंज करें, मिनट में, तो ये 0 कट गया, 5 4 जा 20, तो आपको लगा 24 मिनट। और T3 क्या है आपका, आप जो कार से चले हैं तो कार से आप कितना डिस्टेंस कवर किए 50 किलोमीटर और 60 की स्पीड से, और 60 इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 60 हमने इसलिए किया क्योंकि आंसर हमसे मिनट में पूछ रहा है इसलिए, नहीं तो फ्रैक्शन इतना ही रहेगा। तो 60 कट गया, कितना आ गया 50 मिनट। तो टोटल मिनट कितना होगा 64 प्लस 24 प्लस 50, तो 8 6 5 11 2 13, तो टोटल मिनट कितना लगा उसको 138। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट और टू अंडरस्टैंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है। आप बच्चे को क्या समझाना चाहते हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहते हो, इसके लिए बच्चे को क्या पता होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन, जिसका डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन कोई मतलब नहीं। देखो ये ऑप्शन तो कट गया आपके पास, बचा प्लेस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्लेस वैल्यू में आपको सब कुछ आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू में आप पढ़ते हैं 1 10 100 1000 पॉइंट में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। आप अगर बच्चे को प्लेस वैल्यू आता होगा तो उसको आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आराम से सिखा सकते हैं और उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रिया जो क्या कहते हैं फंडामेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक के, वो कौन से हैं, 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन। सबको पता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही 4 हैं। तो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्शन ये नहीं है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल ये भी नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आंसर है। ये आपको याद होगा क्योंकि ये बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन के आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन की, 4 ही हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन। ये चार मूलभूत संक्रियाएं हैं इसकी अर्थमेटिक की। तो इसका आंसर डायरेक्ट यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास सेकंड स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू फॉलो। एक कोई टीचर है जो क्लास सेकंड के बच्चों को एडिशन सिखाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सबसे सुटेबल रहेगा कि वो स्ट्रेटेजीज बच्चों को सिखा सके एडिशन कैसे करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। सी असेसमेंट के लिए आप वर्ड प्रॉब्लम का इस्तेमाल करते हैं, आप सिखाना तो असेसमेंट थोड़ी करना है आपको। एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ, आप बच्चों को योग सिखाने के लिए उसको कुछ कहानी सुना सकते हैं, कोई क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, मतलब कहानी के रूप में, कि जिसको जो बच्चा जब समझे तो उसको ये कॉन्सेप्ट है एडिशन का बिल्कुल क्लियर हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम शुड बी डन एट द एंड ऑफ चैप्टर। ऐसा नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम आपको साथ साथ करनी चाहिए ताकि बच्चे को जो उसका कॉन्सेप्ट आपने सिखाया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट सिखाया तो उसको वो सीख सके, उसको चीज़ें उसके दिमाग में सेट हो सकें। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम शुड नॉट बी डन इन क्लास। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आप बच्चों को कहानी थ्रू सिखा सकते हैं। कौन सा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लेना, आप कहानी थ्रू समझा सकते हैं कि कोई दो बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई मार्केट है, आप दुकान में गए, आपने 10 का पेन खरीदा, 10 का पेंसिल खरीदा, 50 की नोटबुक खरीदी, तो टोटल कितना खर्चा किया, बच्चा बता लेगा। उसको पता है कि उसने इतना पैसा खर्चा किया, तो उसको दिमाग में जोड़ेगा कि ऐसे ऐसे जोड़ के, कैसे भी जोड़ेगा, जोड़ के बता देगा। जब बच्चा जोड़ना सीख जाए तो उसका उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि बेटा हम एडिशन के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, तो वो अच्छे समझ जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन था 55, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। ए टीचर ऑफ क्लास सेकंड गिव्स द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन टू स्टूडेंट टू सॉल्व। अब क्लास सेकंड के बच्चों को क्या दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं एडिशन का, और उसके लिए आपने एक वर्ड प्रॉब्लम दिया। देखिए पिछला क्वेश्चन जो आपने किया था कुछ ऐसा ही था। अब बच्चों को एडिशन सिखाना चाहते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम देंगे ना, तो उसको एडिशन समझ में आएगा अच्छे से। तो ए बास्केट कंटेन 5 एप्पल एंड 7 मोर एप्पल आर एडिड टू इट, हाउ मेनी एप्पल्स आर नाउ देयर इन द बास्केट। एक टोकरी में 5 सेब थे, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, और टोकरी में कितने सेब है। इससे आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो, एडिशन सिखाना चाहते हो। दिस टाइप वर्ड प्रॉब्लम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये जो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है किस कैटेगरी में आता है। इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, किस कैटेगरी में यह आता है। तो ये आपको बताते हैं। 4 कैटेगरी दे रखी है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या, पृथक्करण करना, मतलब अलग अलग करना। रिपीटेड एडिशन, यहाँ पे आप रिपीटेड एडिशन कर ही नहीं रहे, आपको 2 ही तो नंबर चीज़ें मिली हैं, उसमें आप क्या बार बार उसको ऐड कर जोड़ेंगे। आर्गुमेंटेशन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बचा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है, अगर आपसे कोई, आपको याद होगा, कोई पूछता है एग्रीगेट बताइए अपना, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब अपना टोटल बताइए। तो टोटल आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ते थे, फिर उसका बताते हैं कि हाँ मेरा टोटल इतना मार्क्स आया है, और टोटल एग्रीगेट का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ कौन सा कैटेगरी बिलोंग करता है, एग्रीगेशन का, समुच्चयन करना। क्या बिलोंग करता है, समुच्चयन करना। ठीक, तो जिससे हम बच्चे को जो वर्ड प्रॉब्लम दिया एडिशन की वो उसको क्लियर हो जाती है। ठीक, समझे। तो इस क्वेश्चन में यही था। तो ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई अलग से क्वेश्चन ले आया हूँ। वही क्वेश्चन जो सीटेट पूछता है आगे भी पूछेगा, और उसका पैटर्न यही रहेगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा। समझना आपको है, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ समझ में आ जाएंगे। क्योंकि पेडागॉजी है, आप टीचिंग, आपने डीएलएड बीएड कुछ किया होगा तो जिससे आपको उसका नॉलेज है, बट ये कि आपने कभी अप्लाई नहीं किया, जब अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 56 क्या कह रहा है, एरर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ सही बात है, कभी कभी हम एरर से ही सीखते हैं। तो फॉल्स, एज एरर इंडिकेट केयरलेस, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू एज दे गिव आइडिया अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। ये अलग थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है ना, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो हम उसका कॉन्सेप्ट को कैसे सही करेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट को बना रहा है अपने दिमाग में,
वो कितना हद तक सही है, वो जब उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते ही पता चलेगा, उसी से हमके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। और अगर उसमें बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो फिर हम उसका कॉन्सेप्ट कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए सही है। ट्रू एज देखिए फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट देयर मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं, हम मार्क्स की बात नहीं करते। देखिए आपको ध्यान, मार्क्स की बात नहीं करना है, उनकी लापरवाही, आपको स्टूडेंट को नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट को आपको नेगेटिव वे में नहीं सोचना है, उसको पॉजिटिव वे में ही लेना है, और पॉजिटिव वे में ध्यान रखते हुए आपको आंसर देना है। फॉल्स, देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 57 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स is best suited to explain 1/10 is greater than 1/100 for class 4 student। अब class 4 के स्टूडेंट की बात हो गई कि आप class 4 के स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि 1/10 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है, कौन से TLM का आप इस्तेमाल करेंगे, कौन से TLM का इस्तेमाल आप करेंगे, नंबर चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, अबेकस का इस्तेमाल करेंगे, 10x10 स्क्वायर ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे, या डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा इस्तेमाल हम करेंगे, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे नंबर चार्ट का। एक जो संख्या चार्ट होता है उसका इस्तेमाल करके हम बच्चे को बताएंगे कि 1/10 बड़ा है 1/100 से। उस संख्या चार्ट में हर चीज़ रहेगा, हर प्लेस वैल्यू रहेगी, और जब प्लेस वैल्यू रहेगी तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बच्चों को समझा पाएंगे कि ये इससे बड़ा है प्लेस वैल्यू में, इसलिए ये जो फ्रैक्शन आपको दिया है ये बड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 57 58 क्या दिया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ 2A और मोर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपैरिजन, आपको तुलना करने के लिए कौन सा इसमें से तरीका या ऑब्जेक्ट सबसे सही है, जिससे आप दो से ज़्यादा या दो ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं कि उनकी जो शेप है उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके एरिया में कंपैरिजन कर सकते हैं। जब एरिया की बात हो, जब 3D फिगर हो तो 3D फिगर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे एक फिगर आपके पास ये है और एक ये है, तो इसको आप देख के बता सकते हो कि किसका एरिया ज़्यादा है, देख के बता सकते हो ना। वैसे ही एक फिगर ये है, एक फिगर क्या है ये है, और एक फिगर ये है, तो इसमें भी आप बता सकते हो कि देखने से लग रहा है कि ये इसका जो वॉल्यूम है ज़्यादा है, वैसे इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो ये हम कैसे पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन। हमने देख के तो बताया, इसको सॉल्व तो किया नहीं है। तो देख के अब जब उसको ऑब्जेक्ट के साइज को देख के हम जब बता देंगे कि इसका एरिया ज़्यादा है, तो उसको कहते ऑब्जर्वेशन करना। आपने क्या किया, ऑब्जर्व करके बताया। ठीक, क्या करके बताया आपने, ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पजल एट प्राइमरी लेवल हेल्प इन प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट, टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपको कभी उन्हें उनमें उनको वो नहीं अलग नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है किसी चीज़ को लेके। अब सब बच्चे आपके लिए बराबर है, सबको एक साथ लेकर सोचोगे कि जब क्लास में मैथमेटिकल पजल वाला कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, तो कैसे हेल्प करेगा। फन करता है, फन हाँ मिलता है। इससे क्या होता है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, मतलब प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने के लिए टेस्टिंग। अब बच्चों को टेस्ट नहीं कर रहे हैं पजल से, आप उनको सिखाने कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो उस सॉल्व को, ना कि हम उसको उनका टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चों का, प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को ये एक्टिविटी करवाने, इससे हम उनको चाहते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो डेवलप हो, वो स्किल डेवलप हो, ताकि वो इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व कर सकें। तो 59 का आंसर क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर यही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही टीचिंग कंटेंट, मैथ, ईवीएस का पूरा प्लेलिस्ट बना पड़ा है, जाके देख सकते हैं आप। और स्कूल लेवल का अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला हो, या कोई रिलेटिव में हो जो मैथ पढ़ता हो या साइंस पढ़ता हो, उसको इस चैनल पर लाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और कंटेंट हम देंगे, ऐसा देंगे, पढ़ेगा एक बार
बिल्कुल उसको क्लियर हो जाएगा, चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रेफर टू, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्किल टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज, ऐसा कुछ नहीं है। एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, एबिलिटी टू स्पीक इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन नहीं है। एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। मतलब कि जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होता है, कहने का मतलब ये है कि जो मैथमेटिकल वे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसका कितना समझते हो और कितना अपने दिमाग में रख पाते हो, कितना चीज़ों को संगठित कर पाते हो, कितना उसको ऑर्गेनाइज वे में उसको अपने ब्रेन में रख सकते हो, और जब चीज़ें ज़रूरत पड़े उसको तो आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो, कैसे उसको आप कम्युनिकेशन वे में लिख सकते हो। जैसे किसी बच्चे को फॉर्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर, उसको पता है a² + b² + 2ab, ये उसको पता है। बट ये मैथमेटिकल वे में फॉर्मूला है, उस कम्युनिकेशन को ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसको अभी थोड़ी पढ़ूंगा a2 + b2 + 2ab, a2 b2 कुछ नहीं होता, a² होता है। ये एक मैथमेटिकल का एक पढ़ने का तरीका है, समझ लिया आपने। इसको आप अप्लाई करेंगे, जो आपको मैं नंबर दे दूंगा x + 4 का होल स्क्वायर, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? आप इसी फॉर्मूला की को जो आपने संगठित किया था अपने चीज़ दिमाग में, उसको वापस लाएंगे, उसको उस फॉर्मूले में लिखेंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इस जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। सही है, आपको समस्या को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है, बट इस ऑप्शन में सब कुछ है। एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग, इसमें क्या है, गणितीय विचारों को समाहित कर लेता है बच्चा, और संगठित करने की क्षमता बच्चे में डेवलप होती है। तो इसमें सब कुछ आ गया उसका, उसको अपने अंदर ढाल भी लेता है, उसको ऑर्गेनाइज वे में रख भी लेता है, और उसको सोचने की शक्ति बढ़ जाती है इसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से सोच लेता है और फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन सही होगा 4th वाला। तो ये था आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ बढ़िया लगे होंगे, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन थे 15। बताइए कितने क्वेश्चन आपने खुद किए, 15 में से कितने नंबर आपके खुद आए जो आपने अपनी मर्जी से किए। और CTET में जो तैयारी चल रही है, ये 10th वीडियो है, 10th वीडियो है, और आपका मैंने लगभग 15 नंबर से ऊपर आप पहुँच चुके हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो 15 नंबर से ऊपर आपका कहीं नहीं गया मैथ में, गारंटी बता रहा हूँ मैं। कोई वो नहीं कह रहा कि आपको झूठ बोल रहा हूँ, झूठी दिलासा दे रहा हूँ, बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, देखिए 10 वीडियो हो गए, लगभग 10 से 15 वीडियो और होंगे। अभी टाइम हमारे पास बहुत टाइम है, 10 से 15 वीडियो अभी आपके और होंगे। 10 से 15 वीडियो में आपका प्रीवियस सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे। ऑनलाइन जो पेपर हो उसके कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे कि ऑनलाइन पेपर में कैसे आया, ठीक। तो इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में पहली बार है, चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो लाल कलर का बटन दिखता है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। CTET की तैयारी के लिए एक बेहतर माध्यम है ये, यहाँ से आपको CTET के लिए एक अच्छा कंटेंट और साथ में एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और मैं दे रहा हूँ आपको गाइडेंस के साथ, ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए और आपको ये ना कन्फ्यूज़न हो कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना हमको और पढ़ना है, ठीक, कहाँ से पढ़ना है। ये सब जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ना, ये सब के सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो चलिए यहीं वीडियो एंड करते हैं।